देखिए, बस अब मैं शुरू कर रहा हूं। ए एस ए कॉन्ग्रेंसी आपने समझ लिया था। ए एस ए, अब हम बात कर रहे हैं ए एस कॉन्ग्रेंसी पर। ए एस कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है बेटा, बहुत ही क्लियरली हमें यह समझना होता है कि दो एंगल और कोई भी एक साइड, अब अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल है और कोई भी एक तीसरी साइड है, तो फिर उसमें इंक्लूडेड वाला पोर्शन तो खत्म ही हो गया, राइट। मतलब इंक्लूडेड पार्ट की बात नहीं करेंगे। मतलब देर इज नो नेसेसिटी of included side and there is no necessity of included angle in this congruency, because this is not like ASA and SAS, because there is no common part, on the either side of the between, we can say ये एंगल है, इसके इधर एंगल है, इधर साइड है, तो उसमें कोई कॉमन पार्ट वाली बात नहीं। यानी कि कोई भी दो एंगल आप ले लीजिए किसी ट्राइंगल के, और कोई भी एक साइड ले लीजिए, अगर ऐसा दो ट्राइंगल में होता है तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसे कहते हैं ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। इसके स्टेटमेंट लिख लो जल्दी से, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे आप जल्दी से। if two angles and any side if two angles and any side of a triangle if two angles and any side of a triangle if two angles and any side of a triangle are equal to the corresponding two angles, if two angles of and any one side of a triangle, if two angles and any one side of a triangle are equal to the corresponding two sides and other angle corresponding two sides and angle of other triangle then the triangles are congruent by AAS congruency एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बेटा देखिएगा, एक थ्योरम के थ्रू इसको समझेंगे। एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू अर्लियर which theorem I am going to start. I already told you in the last class when we have started the ASA congruency, then I told you, okay, so that theorem, remember, if two angles are equal then we have to prove that their opposite sides are equal. In that theorem we will apply AAS congruency. Okay, we didn't do that theorem because उस समय हम ASA पढ़ रहे थे. Now we are learning AAS congruency beta. So just take a triangle and write a theorem. It is also a very important one. Prove that in a triangle, वो तो AAS का स्टेटमेंट था जो मैंने अभी लिखवाया. That was the statement of AAS congruency, right? Now write the theorem. This is a question actually. अब एक theorem लिखेंगे. Prove that in a triangle sides opposite to equal angles are equal. Sides opposite to equal angles are equal beta.
साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ओके, लिख रहे हैं आप लोग? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. व्हाट डज इट मीन? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल मतलब जो इक्वल एंगल्स हैं उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, ये प्रूव करना है. चलिए, तो टेक अ ट्राइंगल एबीसी, और मैंने क्या बोला था, दो ट्राइंगल में डिवाइड करना पड़ेगा. पहले तो देखते हैं क्या दिया गया है. ओके, व्हाट इज गिवन एक्चुअली इन दिस केस? बेटा एंगल्स आर इक्वल ना, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, सो वी हैव टू इक्वल एंगल्स, राइट? नाउ टेक angle bisector of angle or vertical angle we can say of this triangle. You all know what is vertical angle? कोई भी दो बेस एंगल ले लेते हैं तो तीसरा बचा हुआ उसको हम वर्टिकल एंगल कहते हैं. जिसका हम एंगल यूज कर रहे हैं उसे हम वर्टिकल एंगल कहते हैं. कोई भी तीनों वर्टिसेस होते हैं बेटा, बेस साइड के अलावा जो बचता है वो वर्टिकल एंगल हो जाता है. तो इसका बाइसेक्टर बनाया तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए. बिना सोचे समझे इसको 1 और 2 फटाक से मान लेते हैं, हेल्प करता है. गिवन लिखो जल्दी से, काफी चीजें गिवन में ही क्लियर हो जाएंगी. क्या दिया हुआ है? अ ट्राइंगल एबीसी in which angle B equals to angle C. To prove, in which angle B equals to angle C, to prove what we have to prove, their opposite sides are also equal. So what will be the opposite sides of angle B? That is AC and this is AB. तो AB is equal to AC करना है. ये हमारा प्रूफ हो गया. अब इसमें कंस्ट्रक्शन चूंकि हमने किया है तो लिखना पड़ेगा बेटा कंस्ट्रक्शन. देखिए, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम एज वेल एज also explaining AAS congruency because we will do this theorem by using AAS. Okay, how will we use? Let's see. Just construct a bisector of angle A which is AD. So लिखेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन में draw the angle bisector AD of angle A. एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A. ओके, ये बना लिया मैंने. मीट्स BC एट D भी लिख लो. मीट्स, इससे क्या होगा? इससे हम एक्चुअली BD CD में ये लाइन है दिखा सकते हैं. मीट्स BC एट D. अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ पर. अब देखिए जरा, जब हमें सारी चीजें मिल रही हो, किसी पर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी को हम अप्लाई कर सकते हो, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्राइंगल्स ले लीजिए आप, है ना. सो लेट्स सी इन दीस टू ट्राइंगल्स ABD एंड ACD. अगर ये दो ट्राइंगल आप लेते हैं तो इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या मिल सकता है बेटा? एंगल 1 और 2, बिकॉज ये बाइसेक्टर है. एंगल 1 इस ट्राइंगल में आएगा, एंगल 2 इस ट्राइंगल में आएगा. एक एंगल B और एंगल C ऑलरेडी गिवन है, और तीसरा एक साइड चाहिए, वो AD आ गया. तो इसमें AAS ही लग रही है और कुछ नहीं लग रही ना. समझ रहे हो मेरी बात को? या तो क्वेश्चन ऐसा होता, वो एक नया क्वेश्चन बना देंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल है, अच्छी बात है. AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल है, ये 90 डिग्री है, तो प्रूव करो AB और AC इक्वल होंगे. ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें गिवन होता है. हमारे पास अगर गिवन में केवल ये दो एंगल इक्वल है तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग. और हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी ट्राइंगल में ऐसे ही थोड़ी बना देंगे, वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होना चाहिए तब हम बनाते हैं. तो दो चीजें एक ट्राइंगल के अंदर नहीं कर सकते. नहीं तो आप लोग सब कुछ कंस्ट्रक्ट करके ही कर लो. फिर तो ऐसे आप एक काम और कर सकते हो कि भाई मान लो BD और CD इक्वल होंगे, इसका मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया. मान ही लेंगे सब कुछ, तो फिर प्रूफ कैसे करेंगे? तो आपको लॉजिक्स क्या लगाने हैं? कोई एक कॉन्सेप्ट तो आप लगा सकते हो, या तो आप परपेंडिकुलर ले लो या आप इसका बाइसेक्टर BD CD ले लो. अगर आप परपेंडिकुलर लोगे, केवल परपेंडिकुलर लोगे तो भी ये हो सकता है, लेकिन उसमें भी AAS ही लगेगी. केवल आप बाइसेक्टर लोगे तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये एंगल इक्वल है और ये वाली साइड मिलेगी, कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग रही. या फिर आप एंगल बाइसेक्टर ले लो, जो कि बिल्कुल सीधी बात होती है, क्योंकि वो किसी भी ट्राइंगल में लिया जा सकता है. ये एक पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है, इसलिए एंगल बाइसेक्टर हम ले रहे हैं. दोनों थ्योरम्स में लिए, याद करना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ये जो हम कर रहे हैं, और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स में भी हमने लिया था.
अब दोनों ट्राइंगल ले लो क्योंकि सब कुछ हमारे पास है। ट्राइंगल्स के नाम कैसे लेंगे बेटा, क्लियरली दिख रहा है यार, ए बी डी और ए सी डी जाएगा क्योंकि सब कुछ दिख रहा है हमको। तो ए बी डी और ए सी डी, देखिए मुझे पता है आपने थ्योरम कर लिया होगा, समझ लिया होगा कई बच्चों ने। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, लेकिन कई बार मैं बोल चुका हूं कि मैं जब थ्योरम वाली चीजें पढ़ा रहा हूं तो मैं आराम से पढ़ाता हूं, क्योंकि इस पर कोई क्वेश्चन बन गया तो आप सोच पाए हर एंगल से, इसलिए मेरा टारगेट होता है मैं आपको बेसिक पूरा समझाऊं। अब देखिए जो जो लिखने का तरीका है वो समझें। एंगल, एंगल साइड है तो पहले दो एंगल फिर साइड आएगी, तो पहले कोई भी एक एंगल बी और सी ले लेते हैं, या आप इसको एंगल ए बी डी भी कह सकते हो, यस कह सकते हैं। तो एंगल ए बी डी क्योंकि वो इसमें दिख रहा है, और ये एंगल ए सी डी। अब ये कैसे हो गया, गिवन। फिर एक एंगल 1 और 2 हमने माना ही है, तो दूसरे नंबर पे एंगल 1 और 2 लोग कैसे हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन वी कैन से, बाय कंस्ट्रक्शन कह दो सबसे बढ़िया, बाइसेक्टर है। और या ये लिख देते एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ज्यादा बेहतर है, बिकॉज एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एडी एडी कॉमन साइड तो मिल ही जाती है, सीक्वेंस चेक कर लो, एडी इधर भी है एडी इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार डीए और एडी हो जाता है इसलिए चेक करना पड़ता है। कॉमन साइड, ये कॉमन पार्ट है यानी कि कॉमन साइड लिख देंगे इसमें। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के साथ बेटा, बाय व्हाट, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो इससे क्या होगा, सीपीसीटी से एबी एसी इक्वल होंगे, तो एबी और एसी बाय सीपीसीटी corresponding parts of congruent triangles। चाय पीकर कप तोड़ो, it is not for doing, it is just for listening। तो ये आपका पहला थ्योरम हुआ, और आप देख लीजिए मैंने एएस लगाया और साथ में हमने एक थ्योरम भी कर लिया, तो दो चीजें हमने कर ली, एएस कैसे लगता है और ये थ्योरम। जल्दी से लिखना होगा अंडरस्टूड, जिससे कि बहुत देर से बातचीत भी नहीं हुई आप लोगों से आज, तो मैं उसमें परेशानी में ही घिरा रहा अभी क्लास के लिए। तो प्लीज एक बार रिप्लाई करें सभी लोग, समझ में आया अच्छे से बेटा, एएस समझ में आया, थ्योरम समझ में आया, तो प्लीज नोट कर मेरे को लिखकर बता दें एक बार, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है आपको, सुनाई दे रहा है, सब लोग लिखें, सभी लोग का रिप्लाई चाहिए मुझे, सभी लोगों का रिप्लाई चाहिए, प्लीज रिप्लाई करें सभी। कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं थोड़ा सा नाराज हूं, वो बच्चे रेगुलर नहीं हैं, रेगुलरली रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं थोड़ा सा खफा हूं। जैसे कि मैं देख सकता हूं अभी भी इसमें कौन कौन एब्सेंट है, नंदिनी एब्सेंट हैं, इसमें प्रत्यूषा एब्सेंट हैं, इसमें आर्यव्रत एब्सेंट है, इसमें सार्थक एब्सेंट है, इसमें संकल्प एब्सेंट है। तो इन बच्चों का क्या किया जाए भाई, समझ में नहीं आ रहा मुझको। अगर ये लोग प्रेजेंट हैं तो प्लीज बता दो भैया लिखकर। देवांशी श्रीवास्तव एब्सेंट लग रही हैं मुझको इसमें, अनन्या शर्मा एब्सेंट लग रही हैं, ठीक है। ये बच्चे एब्सेंट क्यों हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलो अभी तो मैं पढ़ा लूं, नहीं तो जो पढ़ रहे हैं उनका भी नुकसान होगा, फिर चर्चा करूंगा। ये इरेज कर देता हूं मैं, है ना, समझ में आ गया सबको, गुड। चलिए इसको हटा देते हैं, अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखना है, पूरी एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो पूरे करने ही हैं, उसमें ये जरूर देखोगे आपके कुछ क्वेश्चंस मिक्स होंगे, इसलिए अब हम 3 तो कर ही चुके, कॉन्ग्रुएंसी तीसरी चल रही है मेरा मतलब। तो अब आप एनसीईआरटी आज से मैं होमवर्क में देना आपको शुरू कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के शुरू की एक्सरसाइजेज में ये 3 थ्योरम मेन है, इन 3 से ही आप लोग जो है क्वेश्चंस काफी कर लोगे। तो इसलिए अब मैं दे सकता हूं आपको होमवर्क प्रॉपर।
अभी कुछ दिन से इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आ जाते तो आप सोचते कि सर ये तो लग ही नहीं रही इसमें कॉन्ग्रुएंसी, फिर घबरा जाते कुछ बच्चे, इसलिए मैंने नहीं दिया। अब आज से प्रॉपरली शुरू करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने वो शीट वाले क्वेश्चंस भी नहीं भेजे हैं, कुछ ने भेजे हैं। जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो समझदार हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं बेटा, है ना। इसको अब आप लोग ही ध्यान में देख लो भैया क्या करना है। फिर मिक्स क्वेश्चन भी करूंगा। अभी मैं मेन एक दो क्वेश्चन सब करा के फिर मिक्स पे भी आएंगे। चैप्टर इस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए अब अपन एएएस के और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें भी बनते नहीं हैं अलग से, क्योंकि मेन थ्योरम एसएएस और कौन सी है एएसए, वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक जाइए। जब तक आप लोग एक क्वेश्चन करो मैं ज़रा इसके कुछ क्वेश्चंस निकाल लूँ, क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेंगे क्वेश्चंस। एक्चुअली ये सब मिक्स्ड हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जब तक आप ट्राई करें, फिर मैं आता हूँ एएएस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके पास वापस। तब तक एक बढ़िया क्वेश्चन मेरे सामने आया है, इसमें हो सकता है पिछली थ्योरम जो कराई है उनमें से कोई लग जाए। ठीक है बेटा, दिमाग लगाना। देखिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है TRS, और बताना मुझे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हो रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा आपने ट्राई कर लिया है, क्योंकि ये मिक्स वाला क्वेश्चन है। इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी ये आपको सोचना पड़ेगा। TRS मैंने एक ट्राइंगल दे दिया, इसमें पता है क्या कह रहे हैं वो, कुछ ऐसा एक बना हुआ है और ऐसा इधर से एक बना हुआ है एंगल, ये साइड कुछ ऐसे, और AB यहाँ बन गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कुछ एंगल इन्होंने बना दिए यहाँ पर हेल्प के लिए आपके 1 और 4। देखिए ये फिगर में दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। तो मैं फिगर अगर डायरेक्ट बना रहा हूँ तो अंडरस्टूड है। और ये ध्यान रखिएगा ये एंगल 2 बेटा कहाँ है, ये इतना है, ये पूरा R नहीं है, तो ये ध्यान रखें, ये वाला एंगल इतना ही है। और इसी तरीके से ये एंगल भी यहीं रुक जाएगा, ये आगे तक नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो RT और TS भी इक्वल दिए हैं। RT ये पूरा है, TS ये पूरा है। RT और TS देखने में ऐसा लग रहा है कि ये करस्पॉन्डिंग नहीं बनेंगे, क्योंकि RT और TS ऊपर से नीचे आ रहा है। तो आप देख लेना कौन से ट्राइंगल को लेके कैसे नाम लेना है, उसको ST भी लिख सकते हो आप। अच्छा इन्होंने ये बोला है कि एंगल 1 जो है, ओहो एंगल 1 जो है ना बेटा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है, और एंगल इसी तरह से 3 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ 4 होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 है। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो इसको कैसे करेंगे। प्रूव दैट RBT कॉन्ग्रुएंट टू SAT। RBT छोटा वाला और SAT, ठीक है। RBT ये चुन्नू 1 एंड SAT द सेकंड चुन्नू 1। ओके, तो ये दो ट्राइंगल मैं लिख रहा हूं, RBT ट्राइंगल, ध्यान से देखें, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। और इसे किसके कॉन्ग्रुएंट करना है बेटा, RBT को SAT के साथ, ट्राइंगल SAT के साथ। अब चेक करो क्या लग रहा है इसमें और क्या मिल रहा है आपको। एक कॉमन एंगल T मिल जाएगा, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। करो जरा ट्राई इसको, दिमाग लगाएं। आर्य जैन आपने अभी लिखा है हाय, तो इसका मतलब आप अभी आई हैं, तो आप बहुत लेट आई हैं बेटा। जल्दी करें इसको, ट्राई करें। मैं एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस निकाल लेता हूं जब तक आपके पास, आपके लिए एएएस से रिलेटेड। चलिए हो गया बेटा, कर पा रहे हो उसको या मैं एक्सप्लेन करूं।
देखिए मुझे ऐसा लग रहा है एंगल लेके फिर माइनस करना पड़ेगा और आर टी और एस टी लेना पड़ेगा। टी कॉमन आ ही रहा है, इसमें लगेगी ए एस ए। ओके, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मैं कराता हूं उसको। नो, ए एस से कहाँ हो रहा है ये, ए एस ए लग रही है। एक बच्चा कह रहा है ए एस लग रहा है, कहाँ ए एस लग गया बताओ जरा मुझे। भाई अगर आप आर बी टी लेते हो, आर बी टी, तो इसमें एंगल चेक कर लो। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये छोटा वाला एंगल है। ये तो मुझे लगता नहीं है कि किसी तरह से हम इक्वल कर पाएंगे। हम इस छोटे वाले एंगल को इक्वल करेंगे, समझो जरा बात को। इस छोटे वाले एंगल को मैं इक्वल करने की कोशिश करूंगा। ये दिख रहा है आपको छोटा सा, ये वाला एंगल, इसको मैं इक्वल करने की कोशिश करूंगा। एक इसमें ये कॉमन मिल जाएगा बेटा, ठीक है। ये रेड वाले पार्ट हम करने जा रहे हैं, और ये पूरा साइड और ये पूरा साइड, तो इसमें तो ए ऐसे लगेगी। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब बात ये है कि ये छोटे वाले एंगल्स इक्वल कैसे होंगे। तो छोटे वाले इक्वल तब होंगे एंगल जब ये पूरा बड़ा एंगल इस बड़े एंगल के बराबर हो जाए, और इसमें से 2 और 3 को माइनस करना पड़ेगा, तब ये आएगा। मेहनत का काम है भाई साहब, ऐसे ही नहीं हो जाएगा ये। बिल्कुल सही बात, ए ऐसे कह रहे हैं। हो गया है, आपने कर लिया है इसको। किससे होगा वो तो ठीक है, लेकिन अब जरा समझ लो। चलो पहले मैं बताता हूं आपको, पहले देखो बोर्ड पर देखो सभी, बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार ऐसे मिल जाते हैं क्वेश्चन आसानी से। एक मिनट यार, 104 इक्वल हो रहे हैं ना, ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 होगा। अरे यार ये गड़बड़ हो गई है इसमें बेटा क्वेश्चन में। अब देखो जरा, क्योंकि 104 इक्वल हो सकते हैं वर्टिकली अपोजिट, 301 तो हो ही नहीं रहते, तो इसलिए ये है बेटा। करेक्शन कर लें प्लीज इसमें। अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, सुनो मेरा अप्रोच समझो। मैं क्वेश्चन को कैसे करता हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर कैसे करता हूं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो आर बी टी एस ए टी, आर बी टी दिख गया, एस ए टी दिख गया। इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, टी कॉमन आ गया, ये वाला साइड इसके इक्वल है ही गिवन। अब ये छोटा वाला एंगल इसके इक्वल कर दूं तो काम हो सकता है। अब आप कहोगे सर आपके दिमाग में ये वाला एंगल क्यों नहीं आ रहा, ये भी आरबीटी में है और ये एसएटी में है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, लेकिन इमेजिन करके देखो, ये किसी भी तरह से हम इक्वल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये किसी ट्राइंगल के एंगल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा मतलब इस छोटे वाले हिस्से को देखो, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, तो इनको इक्वल करने का कोई मेरे पास में हिंट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। बस बात ये है, हिंट भी तो देखना पड़ती है क्वेश्चन में क्या दी गई है। आप लेकिन इन छोटे एंगल्स को इक्वल इसलिए कर सकते हो क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इससे रिलेटेड है, ये एंगल इससे रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से इन दोनों एंगल को इक्वल कर लेंगे, और जब ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये छोटे वाले एंगल इक्वल किए जा सकते हैं। तो पहला टारगेट तो ये है कि 2 और 3 इक्वल हो जाएं। फिर दूसरा टारगेट ये होगा कि ये बड़ा वाला एंगल इक्वल हो जाए। अब जो बड़े वाले एंगल इक्वल करने वाला हूं उनको भी देखो प्लीज, फिर रिप्लाई करना आप लोग बेटा। पहले समझो, पहले आप देखो, ये बड़ा एंगल जो है ये मुझे इसके इक्वल करना पड़ेगा। बताओ ये कैसे आएगा, याद करो कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। तो देखो ध्यान से, आर टी एस ट्राइंगल पहले ले लो। इस आर टी एस बड़े वाले ट्राइंगल में आर टी और एस टी या टी एस एक ही बात है, टी आर और टी एस इक्वल है। टी आर और टी एस अगर इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल इक्वल साइड्स के इक्वल होते हैं। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और 2 और 3 इक्वल हो ही जाएंगे, माइनस करने से छोटे वाले एंगल आ जाएंगे। आप एक काम करो, इन छोटे एंगल्स को 5 और 6 मान लो। 4 तक तो पहुंच ही गए हैं, 5 6 लेने में क्या बुराई है। ये 5 और 6 आपको इक्वल करना है किसी तरह से, बस ये करने वाला हूं मैं। अब देखो जरा प्रूफ, देखना समझना फिर बताना। तो सबसे पहले मैंने ले लिया बड़ा ट्राइंगल आर टी एस। इन ट्राइंगल आर टी एस और इस ट्राइंगल में मेरे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, तो इस ट्राइंगल में मेरे पास ऑलरेडी क्या है बेटा, दो साइड जो हैं वो इक्वल दी गई हैं, आर टी और टी एस। तो मैंने लिखा आर टी, ये आर टी और एस टी इक्वल हैं। आर टी एस टी टी एस कुछ भी लिख दो, इसमें तो साइड चाहिए, तो गिवन है, ये मैंने ले लिया।
अब अगर आर टी और एस टी इक्वल है, ध्यान से देखना बेटा, आर टी और एस टी अगर इक्वल हैं तो क्या करना पड़ेगा, आर टी का अपोजिट एंगल कौन हुआ, एंगल टी एस आर, इसके नीचे लिख दो एंगल टी एस आर इज इक्वल टू एस टी का अपोजिट एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस यहां लिख देंगे हम एंगल्स अपोजिट, ऐसे लिखने पड़ता है ये स्टेटमेंट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट ऐसे याद कर लीजिए, जब भी आप लगाओगे, कई बार हम अप्लाई करेंगे इसको, याद कर लें कि अगर हमने इक्वल साइड्स के एंगल इक्वल लिए हैं तो हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और अगर यहां एंगल होते, यहां साइड लिखते तो हम लिखते साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ध्यान रखना। अब ये टी एस आर है और ये टी आर एस है बेटा, तो टी एस आर इस ट्राइंगल में है, टी आर एस इस ट्राइंगल में है, राइट। मुझे 2 और 3 अगर इक्वल सीक्वेंस में लिखना है तो मुझे 2 की तरफ चाहिए टी आर एस, यानी कि लेफ्ट साइड में 2 लेना है, तो इसको आगे पीछे लिख लो थोड़ा सा पहले। सो देयरफॉर एंगल टी आर एस, और यहां से मिल जाएगा एंगल टी एस आर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से, मैंने सीक्वेंस बनाने के लिए लिखा है बेटा। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अभी काम बहुत बचा हुआ है, अब मुझे 2 और 3 इक्वल करना है किसी तरह से, तो ध्यान से देखो 104 इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ये कैसे हुआ, गिवन है, एंगल 4 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आप तो केवल गिवन लिख दो, अंडरस्टूड है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। इससे मुझे 5 और 6 मिलेंगे बेटा। अब मैं माइनस कर दूं इन इक्वेशंस को, तो देखो मैंने टी आर एस इस तरफ क्यों लिखा था, क्योंकि टी आर एस में से क्या माइनस होगा, एंगल 2, टी एस आर में से क्या माइनस होगा, एंगल 3। मैंने पहले ही चेक कर लिया कि 2 और 3 इक्वल आएंगे इस तरह से सीक्वेंस में। अगर आप इसको आगे पीछे नहीं लिखते तो फिर आपको इसको 3 इधर और 2 इधर लिखना पड़ता है, ये आपको समझना है। एलएचएस से माइनस होता है, आरएचएस आरएच में से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 का मतलब होता है किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी माइनस कर लीजिए। तो टी आर एस बड़ा है तो बड़े में से छोटा एंगल माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल टी आर एस, और इसमें से मैंने एंगल 2 माइनस किया, ये एंगल टी एस आर है, इसमें से एंगल 3 मैंने माइनस किया। अब जरा ध्यान से देखो, टी आर एस में से पहले ही बता चुका हूं, 2 माइनस करोगे तो एंगल 5 मिलेगा, और यहां से माइनस करोगे तो एंगल 6 मिलेगा। इसको मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये बहुत काम आएगा आगे, जो कॉन्ग्रुएंट आप करने वाले हो ट्राइंगल, उसमें हेल्प करेगा। दिख रहा है यहां तक आपको सभी को, इतना नोट कर लो जल्दी से, पहले तो इतना आपको जल्दी से नोट करना पड़ेगा। अब इसके आगे देखो जरा, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, ठीक है, इसके आगे देखना। अब इसके आगे, अब आप ट्राइंगल ले लो जो कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो देखिए आरबीटी एसएटी ले लो जल्दी से। सो इन ट्राइंगल आरबीटी एंड ट्राइंगल एसएटी, आरबीटी और एसएटी में देखो क्या क्या मिलने वाला है, चेक कर लो कॉन्ग्रुएंसी पहले तो। आरबीटी ध्यान से देखो, ये छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर की तरफ, और एसएटी छोटा ऊपर की तरफ, एक तो टी कॉमन आ गया, एक 5 और 6 हम इक्वल कर चुके हैं, और ये आर टी और ये एस टी ये गिवन है, तो इसका मतलब ये एंगल है, ये एंगल, और ये इंक्लूडेड साइड हो रही है, देख लो साइड के दोनों कॉर्नर पे एंगल है, देख लो। तो इसका मतलब ए एस ए लगेगा, तो पहले एंगल ले लेते हैं। तो एंगल ले लीजिए 5 और 6 जो हमने इक्वल करे हैं, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। 5 किस में आ रहा है, आरबीटी में, यहां लिख दो एंगल 5, यहां लिख दो एंगल 6, आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3। दूसरी चीज साइड आएगी, तो यहां से अगर आर बी टी ट्राइंगल लेते हो तो साइड क्या मिलेगी बेटा, आर टी। एस ए टी ट्राइंगल ले रहे हो तो करस्पॉन्डिंग नाम क्या आ रहा है, एस टी, तो आर टी और एस टी लिख लो। आर टी इज इक्वल टू एस टी, ये कैसे आया, गिवन, ठीक है। अब तीसरा एंगल कॉमन है, एंगल टी, इसमें एंगल टी लिख दो सीधे सीधे, केवल एंगल टी बना दो, पूरा आ रहा है तो लिखेंगे कॉमन एंगल, ये एंगल कॉमन है, सो दिस इज कॉमन, बन गया ए ऐसे। तो ट्राइंगल आर बी टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस ए टी बाय
ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ये इस तरीके से होगा बेटा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे कई बार करना पड़ता है बेटा, पार्ट्स डायरेक्ट नहीं मिलते तो हमको करना पड़ता है इसको। बोलो आ गया समझ में? ठीक है, नोट कर लिया? जल्दी बताओ, नोट कर लिया बेटा? चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें हम लोग बात करेंगे एएएस की। तो एक थ्योरम के फॉर्म में बेटा एएएस करना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, और इसका कन्वर्स मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। तो पहले तो एक थ्योरम के फॉर्म में ही एक और क्वेश्चन आ गया है, वो कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। देखो वही चीज आ गई जो मैंने शुरू में समझाई थी, प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बस अंतर क्या आ गया, मैंने आपको बताया था उसमें एंगल बाइसेक्टर करना पड़ा था, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आइसोसेलेस दे दिया है। ये अंतर आ जाता है बेटा। तो प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड भी दिया है, फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस, फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। तो इसका मतलब ये है कि एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है और एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया जा रहा है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड बेस को बाइसेक्ट करता है। एएस लगेगी बहुत आसानी से, ये देखो कैसे लग जाएगी, समझो। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या पहचान, दो साइड एक समान, ये याद रख लो आप। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या पहचान, दो साइड एक समान। तो दो साइड ऑलरेडी इक्वल दी गई हैं, इसका मतलब तो ये ए बी और ए सी ले लो क्योंकि बेस ये है। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो एल्टीट्यूड बना हुआ है। और आप याद करें आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है ना, वो एक्चुअली एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होती है, यानी कि परपेंडिकुलर भी होती है और बेस को बाइसेक्ट भी करती है। लेकिन मैंने क्या बोला, दोनों में से कोई एक चीज आप ले सकते हो, तो इसलिए आपको क्वेश्चन में एक चीज दी गई है और दूसरी आपको प्रूफ करनी है कि बाइसेक्ट करता है। तो ये 90 डिग्री तो बन ही रहा है दोनों तरफ। अब ये बीडी और सीडी को प्रूफ करना है, तो जल्दी से गिवन लिखेंगे। क्या लिखोगे, ट्राइंगल एबीसी in which AB is equal to AC और ये परपेंडिकुलर है, एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, ये सब गिवन में आ जाएगा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करेगा। तो टू प्रूव में आप लिख दीजिए BD इज इक्वल टू CD करना है। अब आ जाते हैं प्रूफ पर। ध्यान से देखिए, दोनों ट्राइंगल ले लो। अब देखिए पहले चेक कर लेते हैं क्या लगेगा। एक तो ये साइड इसके इक्वल दी गई है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये 90 डिग्री मिल जाएगा। ऐसे कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि ये 90 डिग्री ले लूं और ये साइड ले लूं और ये कॉमन साइड ले लूं, तो RHS भी लग जाएगी इसमें। मतलब इसमें RHS भी लग रही है, AAS भी लग रही है। ठीक है, RHS कैसे लगेगी, चूंकि मैं RHS पे आया नहीं हूं तो मैं इसको AAS से कर रहा हूं, पर आपको हेल्प के लिए RHS बता देता हूं। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल मिल जाए और हाइपोटेन्यूस यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड इक्वल हो जाए तो वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस और थर्ड साइड, काम हो गया। और AAS अगर लगाने के उसमें हो तो AAS कैसे लग सकती है, चूंकि AB और AC जो है इस बड़े वाले ट्राइंगल के साइड्स हैं, तो इस एक ट्राइंगल में अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो सकते हैं।
ये प्रॉपर्टी एक ही ट्राइंगल में लगती है, तो इसलिए ये बाद में हम अलग अलग कर रहे हैं, पहले तो हम एबीसी ले रहे हैं, उससे मुझे ये दोनों एंगल इक्वल मिल जाएंगे। तो मैं एएस से इसको करके बता रहा हूं आपको, ये दिमाग में रहे जिससे कॉन्सेप्ट। इन ट्राइंगल एबीसी अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं गिवन, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी और एंगल सी मैं यहां लिख सकता हूं डायरेक्ट, यहां लिख देना बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिख देना बेटा स्टेटमेंट। ठीक है, इसकी हमें हेल्प लेनी है आगे, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब दोनों ट्राइंगल लेके चलो जल्दी से। इन ट्राइंगल एबीडी एंड एडीसी एसीडी, तो इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी क्या लगा रहे हैं, एएस, क्योंकि दो एंगल है और नॉन इंक्लूडेड साइड है। अगर आप ये कॉमन साइड लेते हो तो भी एएस ही लगेगी, दो एंगल और ये भी नॉन इंक्लूडेड है, तो एएस ही लग रही है, कोई सी भी ले लो। तो एक तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ले लिया मैंने, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरा मैंने क्या ले लिया बेटा, 90 डिग्री ले लेता हूं, एक एंगल एडीबी और एडीसी, एंगल एडीबी और एंगल एडीसी, ये तो आपको पता है एल्टीट्यूड दिया है, तो ईच 90 डिग्री हो गया। अब तीसरी चीज देखिए क्या ले सकते हैं, कोई भी साइड ले लो, ए बी ए सी गिवन है, ए डी कॉमन है, जैसा मर्जी है वो ले लो। तो ए बी और ए सी अगर मैं ले लिया हूं तो इसमें लिख दूंगा गिवन, बन गया ए एस। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के साथ बाय ए एस। मैंने पहले बता दिया इसमें आर एच एस भी लगा सकते थे। अगर ए बी डी और ए सी डी इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सीपीसीटी से ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, बी डी और सी डी, यही प्रूव करना था। तो बी डी इक्वल्स टू सी डी हो गया बाय सीपीसीटी, ये रीजन जरूर लिखना। और इसमें फिर अब आप कह सकते हो हेंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, हेंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, खत्म। हेंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, सिंपल है बेटा, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोग सभी समझ रहे हैं ना बेटा, समझते चलना सभी लोग। चलिए सिंपल है, ये तो आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। देखिएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल वापस दे दिया है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले। एक और क्वेश्चन है ऑल्सो इन एनसीईआरटी, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा बेटा। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी दिया है, इसमें फिगर नहीं दिया क्योंकि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिगर खुद बनाएंगे हम। शॉर्ट में लिखते जाओ जल्दी से। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है, तो ये बन गया सिंपल ट्राइंगल एक ABC, और इसमें AB और AC कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं। अब आगे सुनो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस B एंड C, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स from the vertices B and C, prove that the perpendiculars from the vertices B and C, तो B और C जो बेस है ना, वहां से एल्टीट्यूड बनाने हैं, B and C to their opposite sides are equal, तो जो एल्टीट्यूड बनाए गए हैं वो एल्टीट्यूड आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है, आर इक्वल। ठीक है, अब एक्चुअली बात को समझो, और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें फिगर ऐसा बनेगा। देखो अब जो मैं बनाने वाला हूं कैसा,
यहां से एक एल्टीट्यूड बना है, यहां से एक एल्टीट्यूड बना हुआ है। अब मेरी बात को, इस क्वेश्चन को आप भले ही जल्दी कर लोगे, लेकिन प्लीज ऐसा समझे मैं जो बताना चाहता हूं। बेटा मान लिया मैंने ये डी है एल्टीट्यूड और ये ई है, इसमें बेटा क्या होता है, कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि कई बार ऐसा होगा इसमें कि एक बार कई बार बी डी सी यानी कि जो नीचे ट्राइंगल बना हुआ है उससे भी आंसर आ जाता है, सी ई बी अगर जो ये नीचे ट्राइंगल बने हो इससे भी आंसर आ जाता है, और कई बार इनसे भी आ जाता है, ए बी डी और ए सी ई। अब ऐसा क्यों हो जाता है वो समझो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ए बी डी और ए सी ई लेते हो तो इसमें आपको ए बी और ए सी इक्वल दिए गए हैं, आइसोसलेस है, वो मिल जाएगा। और अगर आप बी डी सी और सी ई बी लेते हो तो इसमें इन्हीं साइड के अपोजिट एंगल कौन से हुए, ए बी का अपोजिट एंगल सी मिल जाएगा, ए सी का अपोजिट एंगल ये पूरा बी, ये भी इक्वल मिल जाएगा। तो हमें जो इजीली दिख रहा हो वो लेना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे 90 डिग्री की मैं बात करूं तो नीचे की तरफ भी 90 है, ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो लाइन तो इधर भी 90 इधर भी 90। अगर आप ऊपर वाला लेना चाहते हो क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी और ये इक्वल दिए गए हैं, ये कॉमन एंगल आ जाएगा, तो थोड़ा इजीली समझ में आ रहा है, इसलिए ऊपर वाला ट्राइंगल लेके चल रहा हूं। फिर मैं नीचे वाला भी देखता हूं हो जाएगा इससे कि नहीं, कई बार हो जाता है। ये 90 डिग्री ऊपर की तरफ क्यों बनाए हैं, क्योंकि मैं ऊपर वाले ट्राइंगल लेके चलने वाला हूं। ध्यान से समझना बेटा, गिवन में क्या आएगा बताओ, पहले तो लिख दो गिवन में क्या क्या है। सुनिए, क्वेश्चन अगर नहीं लिख पाए तो गिवन समझो क्या है। एक ट्राइंगल है एबीसी, तो अ ट्राइंगल एबीसी इन विच, क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो ए बी और ए सी इक्वल दिए गए हैं। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल दिए हैं तो क्यों ना ऐसे ट्राइंगल पकड़ो जिसमें ए बी और ए सी मिल रहे हो डायरेक्ट, तो वो ऊपर वाले ट्राइंगल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कौन से ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर वाले और नीचे वाले। ऊपर वाले ट्राइंगल का मतलब वो ट्राइंगल जिसमें एंगल ये ए कॉमन आ जाएगा, एक चीज। नीचे वाले जो ट्राइंगल इन फिगर्स में बनते हैं उसका मतलब है ये बेस बीसी कॉमन आ जाएगा। तो एक बार बीसी कॉमन लेके हो जाता है और एंगल ए कॉमन लेके भी हो जाता है। अब बीसी कॉमन होने के लिए क्या होता है, ये बीडी और सीई इक्वल हो कई बारी, तो कई बार बनता है कई बार नहीं बनता। तो इसीलिए अगर ऊपर वाले से हो रहा है तो ऊपर वाला पहले चेक करो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर दिया है तो ए बी और ए सी डायरेक्ट आपको इक्वल मिल जाएंगे। अगर आप नीचे वाले ट्राइंगल लोगे तो मुझे ए बी का अपोजिट एंगल सी, ए सी का अपोजिट एंगल बी इक्वल करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद ट्राइंगल आप इनको कॉन्ग्रुएंट करोगे ना, तो पहले वो इक्वल करना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। खराब हो गई, ए सी ई ये दो ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। 90 डिग्री दिख रहा है, एक कॉमन एंगल दिख रहा है और ये दोनों साइड इक्वल है, काम हो गया। जल्दी से करें सब। करें बेटा इसको जल्दी से। बैकग्राउंड साउंड। हेलो हेलो, चालू हेलो, कर पाए बेटा कि नहीं कर पाए हैं? बेटा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाए बेटा, कर रहे हैं चेक जरा माइक को। एक्चुअली उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसको चेक कर रहे हैं। जब तक आप क्वेश्चन करो। चलिए हो गया है, तो अगला क्वेश्चन एक और इसी टाइप का है, वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये खुल में गया
देखिए सर वो तो मैंने अभी हाथ ही में लगाया। चलिए देखिए ओके डन फाइन। अब मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको सर। एंगल सी लो बैकग्राउंड चलिए अभी आ जाएगी बेटा आवाज, चिंता मत करो। अब ठीक है, आवाज आ रही है। चलिए 40 मिनट्स। चलिए देखिए अब आ रही है आवाज बच्चों, ठीक है ओके चलो ठीक है। अब जरा देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को। are equal, then prove that the triangle is isosceles। तो बेस से ये परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ किए गए हैं, बेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, ये बताना है। पहले ही कर लिया चेक। तो अब देखो जरा जल्दी से प्रूफ, मैं दोबारा बता देता हूं। इस ट्राइंगल एबीसी को देख लिया। अब इस ट्राइंगल एबीसी को देख लिया आपने। अब इस ट्राइंगल एबीसी में क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल दिए गए हैं, ठीक पहली बात।
ये बेटा दोनों एंगल इक्वल दिए गए हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान से देख लें, दोबारा से आ जाएं वापस। एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिए गए हैं, पहली चीज ये क्लियर है। अब इसमें ये एल्टीट्यूड दिए गए हैं, ये भी गिवन है बेटा, ध्यान रखना। तो ये दो गिवन में क्या क्या आ गया, एंगल बी और सी इक्वल हैं, और इसके अलावा सुन लो बी डी ये परपेंडिकुलर इस पर है, सीई परपेंडिकुलर इस पर है, सीई परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी गिवन है। ठीक, इतना आ गया होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसलेस है, यानी कि ए बी ए सी इक्वल करने हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखो सीधे हम किस में जाएं बेटा, नीचे जाएं। पिछले क्वेश्चन में कहां जा रहे थे, ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि साइड दी गई थी। अब इसमें भी ऊपर लेके हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल बी का अपोजिट साइड ये इक्वल करना पड़ेगा, इसका अपोजिट साइड ये इक्वल करना पड़ेगा, तब होगी ना बात। क्या नीचे वाले ट्राइंगल डायरेक्ट लेने से काम बन रहा है? तो देखो जरा नीचे वाले ट्राइंगल लेने से क्या बन सकता है। अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल लेता हूं बी डी सी और सी ई बी, इन दोनों में क्या क्या मिलेगा मुझे ध्यान से देखना। एक ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, एक एंगल आ गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन, और ये वाली साइड आ गई है नॉन इंक्लूडेड साइड, यानी कि ए एस लग जाएगा। तो अगर डायरेक्ट आप नीचे वाले ट्राइंगल इसमें ले लो तो फिर इसमें भी ए एस लग जाएगा। तो इस बार ये 90 डिग्री है बेटा, नीचे की तरफ बना रहा हूं क्योंकि नीचे वाले ट्राइंगल ले रहा हूं, बिकॉज एंगल दिए गए थे इक्वल। तो ये चेक करना होता है आपको, समझ रहे हैं आप मेरी बात, समझ रहे हैं सभी लोग। तो आप ध्यान से देखो, बी डी सी ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या ले लिया, सुनो, बी डी सी ले लिया और सी ई बी ले लिया। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने क्या किया, कॉन्ग्रेंट किया। सीपीसीटी से ये जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर बोलो जल्दी से, कर पाओगे इसको कि नहीं। एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन प्रूव दैट द आइसोसलेस। अच्छा, एल्टीट्यूड इक्वल है, एल्टीट्यूड इक्वल है बेटा, एंगल इक्वल होंगे तो फिर तो अपोजिट साइड वैसे इक्वल हो जाएंगी, माफ करिएगा। एल्टीट्यूड इक्वल है, यानी कि बी डी इक्वल है, सीई इक्वल है, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज क्या दे रहे हैं, कॉमन साइड। तो ये तो आरएचएस से होगा यार, कर लेंगे इसको आप, आरएचएस से होगा। ये बताओ कर पाएंगे कि नहीं, पहले मुझे रिप्लाई करो सभी। थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ है, अभी मुझे पहले रिप्लाई करके बताएं इसको कर पाएंगे, जल्दी जल्दी बताएं बेटा प्लीज सभी लोग रिप्लाई करके। मैं रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत आई हो। आप सभी लोग मुझे बताएं कर लेंगे इसको या नहीं, जल्दी कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, नेक्स्ट तरीके से, नेक्स्ट शुरुआत से नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। AD and BC are equal perpendiculars, AB and AC are equal perpendiculars। बेटा ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आपको, फिगर हमें खुद बनाना है, इसलिए AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB, to a line segment AB। AB पर दो परपेंडिकुलर हैं, कौन कौन से, एक तो AD है और एक BC है। तो एक AB लाइन अगर अपन ऐसे बना लें, देखो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं AB, देखो कैसे बनेंगे परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना। ये लाइन अगर 90 डिग्री वाला एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बना लो आप, तो स्ट्रेट लाइन ये मान लो बन गया। तो अब इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ये है और एक यहां से गया ये परपेंडिकुलर है ना। तो अब इसमें यहां से ऐसे अगर ज्वाइन कर दूंगा तो दो ट्राइंगल दिख जाएंगे। अब जरा सुनो, ए बी एक लाइन था, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, और ए डी परपेंडिकुलर है, मतलब ये ए डी कह लो डी ए कह लो एक ही बात है। तो यहां 90 डिग्री बन रहा है, और ऐसे ही बी सी या ये कहूं कि सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो यहां 90 डिग्री बन रहा है क्लियरली। ऐसा फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुने। अब आगे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है show that CD bisects AB, CD bisects AB सॉरी, तो CD AB को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। देखें बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ता है। CD दिख रहा है आपको लाइन, ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। CD bisects
ए बी, इसका क्या मतलब है? सी डी बाइसेक्ट्स ए बी का क्या मतलब है? सी डी जो है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करेगा। अब ये किस पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो नहीं दिया हुआ, तो आपको मानना पड़ेगा अपने मन से। मैंने ओ मान लिया, इसको ओ मान लो आप। अब अगर सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है बेटा, ठीक है? क्या करना है? ये प्रूव करना है। तो गिवन लिख लूं पहले? देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। गिवन, ध्यान से देखें गिवन क्या है। गिवन में है ये ए बी जो है, इस पर ये दोनों परपेंडिकुलर बने हुए हैं, तो मैंने लिख दिया ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी है, या डी ए कह लो अगर अजीब लग रहा हो तो। डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी दिख रहा है, और दूसरा सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? वो कह रहे हैं कि ये प्रूव करो कि जो लाइन है ना सी डी, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। रिमेंबर वन थिंग, दे आर नॉट सेइंग कि ए बी बाइसेक्ट सी डी, दे आर सेइंग सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो अगर सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो ए बी के पार्ट इक्वल करने हैं, ठीक है? और अगर बोलते ए बी सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ता। अभी क्या बोल रहे हैं? सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ये प्रूव करना है। तो सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ओ ए और ओ बी इक्वल करना है। ये ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं उल्टा कर दो, क्योंकि दोनों आंसर आ सकते हैं। अब देखिए जरा प्रूफ। प्रूफ में क्या करोगे? दोनों ट्राइंगल ले लो जल्दी से। ए ओ डी, एक ट्राइंगल ये हो गया, तो बी ओ सी लेना पड़ेगा। अगर आप इस ट्राइंगल को डी ओ ए लेते हो तो ट्राइंगल सी ओ बी लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ए ओ डी ले लेते हैं सीक्वेंस में। ए ओ डी के साथ क्या लोगे? बी ओ सी। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं? डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। तो ए ओ डी और बी ओ सी में देखो फटाक से एक एंगल ये मिल गया वर्टिकली अपोजिट। एक ये 90 डिग्री दिख ही रहा है आपको, दो एंगल आ गए। अब कोई भी एक साइड और चाहिए, तो कुछ ना कुछ और दिया होगा इसमें। हाँ, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन ए बी ना, तो एडी और बीसी इक्वल है बेटा, ये इक्वल दिए हैं। आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, तो ये दोनों इक्वल दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी में गिवन में एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं, एंड एडी इज इक्वल टू बीसी, ये भी गिवन है। बस अब तो हो जाएगा। एक एंगल ये ले लिया, एक एंगल 90 डिग्री ले लिया, और कोई भी तीसरी नॉन इंक्लूडेड साइड है तो ए एस लग रहा है। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOD के साथ BOC ले लो बेटा, BOC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए कैसे कर रहा हूं मैं। AAS लग रही है, क्लियरली मुझे दिख रहा है, तो पहले एंगल ले लो AOD। एंगल AOD इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल BOC के। ये कैसे इक्वल हुआ बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब 90 डिग्री लेना है एंगल, तो एंगल DAO लिख दो आप इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल DAO, और दूसरा ये वाला एंगल क्या जाएगा? CBO, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तीसरी चीज बताइए क्या हो रही है? AD जो है वो इक्वल आ रहा है किसके? CB के। सीक्वेंस चेक कर लो, AD BC के इक्वल आ रहा है, तो AD और BC इक्वल आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा? गिवन। अब क्या बन गया बेटा? AAS हो गए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOC के साथ बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। अब AAS इसमें लग गया तो CPCT से क्या होगा? प्रूफ क्या करना था? याद करो, CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। तो OA और OB इक्वल होने चाहिए, तो OA और OB इक्वल हो गए CPCT से। OA इज इक्वल टू OB बाय CPCT, खत्म। आ रही है बातें समझ में? सिंपल था ये क्वेश्चन। हाँ, जल्दी से एक क्वेश्चन और देखते हैं, नोट करें इसको जल्दी से, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंडरस्टूड लिख दो एक बार जल्दी से, बहुत देर से बातचीत नहीं हुई है, थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था माइक के चक्कर में। पहले मुझे जल्दी से लिखकर बताओ अंडरस्टूड सभी लोग। रिप्लाई सबका आना चाहिए, मैं नाम लेके बता रहा हूं कौन कौन रिप्लाई कर रहा है। इस क्वेश्चन के बाद केवल एक बच्चे ने रिप्लाई किया है, अभी श्वेता ने। प्रियांशी ने रिप्लाई कर दिया है,
वैष्णवी ने रिप्लाई किया है, उज्जवल ने रिप्लाई किया है, नित्यांश को रिप्लाई किया है, शिवांशु ने रिप्लाई किया है। बाकी कहाँ हैं? हर्षित ने रिप्लाई किया, आर्य ने रिप्लाई किया, पार्थ ने रिप्लाई किया, वृंदा ने रिप्लाई किया, काव्य ने रिप्लाई कर दिया। बाकी कहाँ हैं? हर्षित ने रिप्लाई किया, सोम ने रिप्लाई किया, कृतिका ने रिप्लाई किया। बाकी कहाँ हैं? जल्दी। वैष्णवी, सुहानी, अनन्या, अदित्री, ये बाकी बच्चे क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं भाई? रिप्लाई करें जल्दी से सभी, सभी लोग जल्दी से करें। मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फिर रिप्लाई करें। सुहानी बंसल, आप प्रेजेंट हैं एब्सेंट हैं? सुहानी बंसल, नंदिनी त्रिपाठी, सार्थक, शांभवी और निमेश बिरथरे, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? इट मीन्स यू ऑल आर एब्सेंट। बताइए जल्दी से बेटा, आप लोगों के रिप्लाई के लिए मैं इंतजार करता रहूंगा तो आऊंगा कब ये बताओ पहले। तो फटाक से रिप्लाई किया करो आप लोग जरा। अगला क्वेश्चन सुनिए। इस ट्राइंगल को, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है? इन्होंने बोला है कि एक क्या कहते हैं, एडी इज द मीडियन, एडी इज अ मीडियन, एडी इज अ मीडियन एंड BL एंड CM परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम B एंड C रिस्पेक्टिवली। देखो फिगर दिया हुआ है तो पहले फिगर बना देता हूं। एक ट्राइंगल लिया है ABC, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा बना हुआ है। और बाकी कुछ क्वेश्चन इस थ्योरम के बड़े सिंपल से हैं NCERT के, तो वो आप कर लेंगे। ये खत्म हो जाएगी, AAS भी खत्म हो जाएगी। अगले क्लास में फिर नई थ्योरम हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी इस पे ज्यादातर कोई ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने बता दिए हैं। फिर जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें मिक्स होंगे बेटा, इसलिए वो हम दोबारा आगे करेंगे। ये इस तरह से मीडियन, अच्छा पहले तो बताओ मीडियन मालूम है क्या होता है? मीडियन जो होता है वो लाइन, जिस लाइन पे ड्रॉ किया जाता है मीडियन, उसे बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो कुछ इस तरह से AD एक मीडियन है और उसको उन्होंने आगे तक ले लिया, और ABC ये ट्राइंगल है। जल्दी से देख लें, AD को आगे उन्होंने बढ़ाया है और बोल रहे हैं कि BL एक परपेंडिकुलर है और CM भी परपेंडिकुलर है। तो BL एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इन्होंने इस तरह से, ये परपेंडिकुलर हो गया BL 90 डिग्री, और CM परपेंडिकुलर बनाया है कुछ ऐसे, मतलब C से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। अब इसको देखें जरा ध्यान से, तो BL एंड CM आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम B एंड C रिस्पेक्टिवली ऑन AD एंड AD प्रोड्यूस्ड। तो B से बेटा परपेंडिकुलर बनाया BL। या आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन बेटा, ऑफ कोर्स, नोट डाउन अगेन। क्वेश्चन इज AD इज अ मीडियन एंड BL comma CM are perpendiculars from B and C respectively on AD। तो B से परपेंडिकुलर BL, C से परपेंडिकुलर CM, दोनों किस पर बनाए गए हैं? AD पर, और AD को प्रोड्यूस करने पर। तो इसलिए उन्होंने लिखा है ऑन AD एंड AD प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। तो एक तो AD पे बना और फिर एक AD को प्रोड्यूस करने पर बना। प्रूव करना है BL और CM इक्वल हैं, तो BL इक्वल्स टू CM प्रूव करना है। देखिए जल्दी से, BL और CM इक्वल करना है। ये AAS का आखिरी सवाल, यहां AAS भी समाप्त। BL इक्वल्स टू CM यानी कि 2 प्रूव हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, BL और CM कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? तो मेरे ख्याल में ट्राइंगल आप ऐसे ले सकते हो, BLD एक ट्राइंगल ये है। अब BLD लिया है मतलब 90 डिग्री के तरह आपने एंगल लिया है, और BL साइड ली हुई है शुरुआत में, है ना? तीसरा तो बचा हुआ होता ही है पॉइंट। इसी तरह से यहां से परपेंडिकुलर CM है
और BL और CM इक्वल भी दिए करने हैं हमको, तो CMD आपको लेना पड़ेगा। अब BLD और CMD इन दोनों को ध्यान से देख लो। सबसे पहली चीज, एक तो 90 डिग्री पकड़ लिया, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? ये 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए, नहीं तो समस्या है। नहीं दिख रहा है तो समस्या है। अब सुनो सुनो सुनो, दो एंगल तो आ गए, अब एक कोई ना कोई तो साइड चाहिए, तभी सवाल होगा। तो AD क्या था? मीडियन। मीडियन मीडियन, तो मीडियन जो होता है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मैंने पहले ही बता दिया। तो BD और CD इक्वल है। अब चेक कर लो जरा, एक एंगल आ गया, एक और एंगल आ गया, नॉन इंक्लूडेड साइड, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, नॉन इंक्लूडेड साइड AAS AAS। लगी कि नहीं लगी? बोलो लगी कि नहीं लगी? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बस खत्म सवाल। अब क्या बचा है? तो ले लो जल्दी से BLD और CMD। तो इन ट्राइंगल BLD, ध्यान से देख लेना, BLD लिया है तो CMD ले लेना, CDM मत ले लेना, सोई गड़बड़ हो गया मामला। अगर आप CDM लेते हो तो BDL लेना पड़ेगा, तो BLD लिया है तो CMD लेना पड़ेगा। सीक्वेंस समझ रहे हैं आप? ये मैं शुरू से समझा रहा हूं आपको चीज कैसे लेना होता है। फटाक से एक 90 डिग्री ले लेते हैं, एक ये एक और एंगल ले लेते हैं, ये नॉन इंक्लूडेड साइड आ गया तो AAS लग जाएगा। तो एंगल BLD एंगल CMD ईच 90 डिग्री। फिर इसके बाद एंगल BDL और एंगल CDM, ये कैसे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरा बोलो, BD इज इक्वल टू क्या? CD। ये कैसे आया? अरे ये मीडियन है ना, AD मीडियन जो होता है वो बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में, ध्यान रखना, बिकॉज AD इज द मीडियन टू साइड BC, ऐसे लिख सकते हो। तो AD इज द मीडियन टू साइड BC, मतलब AD जिस साइड पर मीडियन होगा उसको वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो बस हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो एक ट्राइंगल हो गया BLD और एक ट्राइंगल हो गया CMD, और ये कैसे हो गए बेटा? बाय व्हाट? AAS कॉन्ग्रुएंसी। ये आपका आंसर आ गया? नहीं अभी नहीं आया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, सॉरी। अभी क्या करना है कॉन्ग्रुएंट करने के बाद? ये चाहिए BL और CM ना, तो CPCT से आ जाएंगे। देखो इस ट्राइंगल का पार्ट ये है, इस ट्राइंगल का पार्ट ये है, दोनों CPCT CPCT, ठीक है।